नीतीश, आज का वीडियो होने वाला है ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। इसका हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फिर हम इसका बिजनेस समझेंगे और मुझे ये स्टॉक ये कैसा लग रहा है उसके बारे में बात करेंगे। बस वीडियो स्टार्ट, उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले दो तीन छोटी सब्जेक्ट्स हैं जिसपे इन द फर्स्ट 5 मिनट्स वी विल डिस्कस एंड विच इज वेरी क्रूशियल। एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे लगता है कि मुझे अपने ऑडियंस को उस चीजें बतानी चाहिए, बिकॉज एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरा काम आपको सही चीजें बताना है टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज। पहली चीज है ना, आज मैंने देखा कि कोस्पी क्या है। कोस्पी इज द प्राइमरी इंडेक्स ऑफ साउथ कोरिया। जिस तरह निफ्टी और सेंसेक्स हमारा प्राइमरी इंडेक्स है हमारे कंट्री में, उसलिए कोस्पी उनका इंडेक्स है। वहां पे एक सर्किट लगा, मतलब 8-9-10% का एक करेक्शन आया। अभी जो ये करेक्शन आया है ना, तो फियर मॉन्गरिंग कैसी होती है ना, पीपल आर सेइंग कि अब निफ्टी में भी इसका इफेक्ट आएगा। तो जब आप कंपैरिजन कर रहे हो ना इंडेक्स को इंडेक्स से या कंट्री को कंट्री से, सो आपको पूरा बैकड्रॉप समझना पड़ेगा, मतलब वो करेक्शन क्यों आया। तो ये केस कोस्पी का सबसे पहले मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है। अभी आप कोस्पी का अगर आप अप्रैल 25 से रिटर्न देखो, टोटल रिटर्न, तो दिस इज क्लोज टू 300%। निफ्टी का आपको पता है, तो जब कोई इंडेक्स, कंट्री का मेन इंडेक्स अगर 300% ऊपर जाता है, तो अगर 10-15% का करेक्शन आ रहा है तो उसको रिट्रेसमेंट कहते हैं, उसको क्रैश नहीं कहते। और चूंकि इतना सारा मूवमेंट आया उस कंट्री में, तो ऑब्वियसली एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो इसको निफ्टी से कोरिलेट करने का मतलब आप वही कोरिलेशन है जैसे आप एक कोरिलेट कर रहे हो बांग्लादेश को यूएस से। मतलब आप इसको एनालॉजी को समझो, हम नहीं कर सकते कोरिलेट। वहां पे एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि हमारा मार्केट तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि हर एक इंडेक्स का ना एक वेटेज होता है। तो अभी कोरिया के इंडेक्स में ना एक एब्रिविएशन आया, मैं बता रहा हूं कैसे। वहां दो स्टॉक है कोस्पी के, एक है सैमसंग एंड द सेकेंड नेम इज एचके हिंग्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई विल जस्ट शो यू दिस चार्ट एंड दिस इज, जस्ट होल्ड ऑन, यस इट इज एचके हिंग्स। अभी समझते हैं, कोस्पी में बहुत सारे स्टॉक है, जिस तरह निफ्टी में 50 स्टॉक है और सेंसेक्स में 30 स्टॉक है, ठीक है। अभी वेटेज के हिसाब से जो सैमसंग और एसके हिंग्स है, इसका वेटेज कोस्पी के इंडेक्स में हो गया 50%। भाई साहब आप समझो, मैं आपको एनालॉजी देता हूं, आप समझो निफ्टी में सिर्फ अगर एचडीएफसी बैंक और एसबीआई का हो जाए 50%, तो मतलब किस तरह से मूव करेगा। अगर यही दोनों स्टॉक अगर 200% मूव कर गए, तो ऑब्वियसली एक साल में मूव कर जाए तो अपना निफ्टी भी मूव कर जाएगा। सो यहां पे क्या है ना, एक तो कंट्री दूसरी है, वहां पे रिटर्न दूसरा आया है, 300% का रिटर्न आया है, प्लस वहां पे ना एक एनोमली है, आप कह सकते हो, जो वेटेज है, जो उनके इंडेक्स का वेटेज है। होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि एसके हिंग्स का ये इसका रिटर्न आया है अप्रॉक्स 1800% फ्रॉम द अप्रैल 25 का लो। अभी आप सोचो यार, एक लार्ज कैप इंडेक्स में, और बाय द वे जिनको नहीं पता हो, ये जो स्टॉक है ये बनाती है एआई चिप्स बनाती है। कोरिया की सबसे बड़ी एआई चिप्स की कंपनी है और वर्ल्ड में दूसरी नंबर की कंपनी है, और इसने रिटर्न दिया है 1857% का, ठीक है। तो जब आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो आपको सारी चीजें, आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। उसी तरह हम सैमसंग का चार्ट देख लेते हैं। ये देखो, ये है सैमसंग ने दिया है 420% का, मतलब 420% का रिटर्न दिया है इसने अप्रॉक्स एक साल में। तो अगर आप देखो ना, तो जो कोस्पी का रिटर्न आ रहा है वो बाई प्रोडक्ट है इन दोनों के कुमुलेटिव रिटर्न का। एक कितना चढ़ा है, एक चढ़ा है 1300% और एक चढ़ा है 400%। होप दिस इज क्लियर। सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अगर कोई बोल रहा है कि कोस्पी में अगर फिल्टर लग रहा है तो निफ्टी में भी सर्किट डाउन हो सकता है, बकवास बात है। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, जो लोग सोचते हैं ना, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जीरो है, अंडा है, ठीक है। अभी ये हो गया। अब दूसरा बात करते हैं, एक और चीज है। आई हैव सीन कि बहुत सारे लोग जस्ट शोइंग अ न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल का और बोल रहे हैं कि मार्क फेबर ने ऐसा बोला है कि निफ्टी, मतलब इंडियन मार्केट, द निफ्टी कैन करेक्ट अप टू 20% फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है। तो भाई उनको बोलना चाहिए, उनको साथ साथ जो लोग ये फिन इन्फ्लुएंसर या न्यूज़पेपर वाले ये सब चीजें चला रहे हैं, उनको बोलना चाहिए कि दैट गाय, दैट जेंटलमैन इज वेरी ओल्ड। उनका दोष नहीं है, जो लोग न्यूज चलाते हैं ना उनका दोष है। उनको कहा जाता है मिस्टर डूम। वो बंदा का आदत रहा है भाई, एक यूएस में जिम क्रेमर, और एक वो बंदा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिज फ्रॉम स्विस, रहता है थाईलैंड में वो, ठीक है। कोई फंड मैनेज नहीं करता है, ही प्रेडिक्ट्स
और भाई उनका एक प्रेडिक्शन सही हुआ था, 1987 का क्रैश, बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, और 1987 में तो मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए होंगे। उसके बाद उनका जो भी प्रेडिक्शन रहा है लास्ट 15-20 इयर्स का, उन्होंने सीरियल में उनका मतलब फेलियर रेट है। तो जब व्हेन यू कोट एनीवन बीइंग अ फिन इन्फ्लुएंसर और न्यूज़पेपर आल्सो, तो आपको ये कैवेट भी लिख देना चाहिए ना कि ही आल्सो हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फेलिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। एज पर द प्राइस एक्शन आल्सो विद माय लिमिटेड नॉलेज, निफ्टी अभी बाय ऑन डिप है। ठीक है, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अगर कोई बोलता है कि कोस्पी में फिल्टर लग गया तो यहां भी मतलब यहां भी सर्किट टूटेगा, कुछ नहीं होने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई बोलता है कि निफ्टी 20% करेक्ट हो सकता है, तो आप प्लीज उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। डोंट गेट कैरिड अवे विद द इमोशन। और ये बंदा 2008 से नैस्डैक पे स्पेशली रहा है, ये बियर रहा है। तो क्या होता है ना कि जब आपका पैसा नहीं लगा हो ना, तो इट इज वेरी इजी टू प्रेडिक्ट। तो मार्क वेबर को क्या करना चाहिए ना, आई विल सजेस्ट हिम, ही इज वेरी एजेड, उनको क्या करना चाहिए ना, लीप्स खरीदना चाहिए। इन इंडियन इक्विटी ना, निफ्टी में लीप्स मतलब लॉन्ग टर्म ऑप्शंस का कोई कमी नहीं है। उनको सारा का सारा नेटवर्थ अपना उसका कम से कम 50% निफ्टी पुट का पुट्स खरीद लेने चाहिए, लीप्स के 1 साल 2 साल के, और लेके बैठ जाना चाहिए। अगर 20% करेक्शन आता है तो हम उनको मान लेंगे, ठीक है, कहानी खत्म। तीसरी चीज है ना, मैंने कल आपको बताया था पिरामल फार्मा के बारे में, पिरामल फार्मा में कैसा कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है और कैसे स्टेज 2 ब्रेकआउट आ सकते हैं। सो आप वो जाके देख लेना। आज पहली कोशिश हो गई है पिरामल फार्मा में, गो एंड सी द चार्ट टुडे। और कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें जो पिरामल फार्मा में मैंने एनालिसिस करा था कि ऐसा ऐसा हाइपोथेसिस दी थी, उसी वे में वो काम कर रहा है। ठीक है, अभी हो गई ये सारी बात, अब हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये कंपनी कौन है? ये कंपनी का नाम है इसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। भाई देखो, कंपनी क्यों पसंद आ रही है? सिंपल रीजन है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक बहुत टाइम के बाद ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। मोर प्रिसाइसली जब से इनका आईपीओ आया, और मैं सिर्फ इसी की बात नहीं करूंगी, आप जना को ले लो, आप उत्कर्ष को ले लो, इन तीनों बैंक ने ना कोई पैसा बना के नहीं दिया। और मुझे लगता है कि अभी उत्कर्ष का तो मैं नहीं कह सकता हूं, बिकॉज उत्कर्ष में एज पर द प्राइस कोई रिवर्सल नहीं आया, बट मुझे इसएफ एज वेल एज जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में लग रहा है कि एक रिवर्सल ब्रेकआउट आ सकता है। बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है सिक्वेंशियली, अगर आप क्यू एंड क्यू को एनालाइज करो, वो जना एंड इसएफ। ऑब्वियसली जना जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इट इज मोर आप ऑपरेशनल मेट्रिक्स में देखो ना, तो इट साउंड्स अभी अच्छा लगता है, वो ज्यादा लगता है। बट जो मेरी स्टाइल है कि पहले वो टेक्निकल में भी रिवर्सल आना चाहिए, वैसा कुछ नहीं हुआ है। सो राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग। द मोमेंट आई विल गेट द सिग्नल, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, एज यूजुअल हम यूज करेंगे अपना, हम वीकली चार्ट्स पे जाएंगे और अपना हम प्यारा इंडिकेटर लगा देंगे। और अपना हम सुपर ट्रेंड भी लगा देंगे। ठीक है, देखो यार, सुपर ट्रेंड पहली बार कब से इसकी लिस्टिंग हुई है? लिस्टिंग हुई है 6 नवंबर 2023 के बाद पहली बार सुपर ट्रेंड हो गया है ग्रीन। मैं हमेशा बोलता हूं कि इफ यू डोंट नो एनीथिंग, आप सिर्फ सुपर ट्रेंड यूज किया करो ऑन द मंथली एंड द वीकली चार्ट, यू विल गेट अ फिनोमिनल रिजल्ट। ठीक है, दूसरा जो पैरामीटर है वो क्या हमने यूज किया है, वो हमने किया है 20 एंड 50 डे मूविंग एवरेज। जस्ट आई हैव टू चेक द कलर्स। यस, द ब्लैक रिप्रेजेंट्स द 20 एंड द ग्रीन रिप्रेजेंट्स द 50। एक भाई ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि कैन यू यूज द सिंपल मूविंग एवरेज? यू कैन यूज द सिंपल मूविंग एवरेज, यू कैन यूज द EMAs, यू कैन यूज द WMS। सब का सब अच्छा है, सब का सब काम करते हैं। वन डे आई विल मेक डिफरेंट वीडियो, मतलब सेपरेट वीडियो बता के मैं आपको लॉजिकल बताऊंगा कैसे काम करता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं। यहां पे आप देखो, सुपर ट्रेंड में ग्रीन हो गया है, बट जो क्रॉसओवर अभी नहीं हुआ है। मतलब क्या? मतलब प्राइस दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, कंडीशन मेट, बट छोटा वाला मूविंग एवरेज, मतलब जो 20 मूविंग एवरेज है, जो ब्लैक कलर से डिनोट हो रहा है, वो अभी क्रॉसओवर नहीं किया है ग्रीन के ऊपर। ठीक है, अपना कंडीशन मिट नहीं हो रहा है। बट अभी थोड़ा सा हम कॉमन सेंस यूज करते हैं। यू सी द डायरेक्शन, ये आप देखो, जो 20 जो ब्लैक लाइन है ना, उसका डायरेक्शन देखो, वो ना डाउनवर्ड है। तो एवरेज या मीन अगर डाउनवर्ड जा रहा है, शोज की प्राइस फॉल हो रहा है। बट यहां पे आप देखो, यहां पे प्राइस क्या हो रहा है, यहां पे प्राइस ऊपर जा रहा है, एंड इट इज अबाउट टू ब्रेक अबव द 50 मूविंग एवरेज।
ठीक है। एग्जिट कंडीशन हमें पता है, एग्जिट कब होता है, एग्जिट तब होता है जब हमारा सुपर ट्रेंड निगेटिव हो जाए और 20 और 50 मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोजर आ जाए, दैट्स इट, राइट। आप इसको डिफरेंट कर सकते हो, आप यू कैन यूज इट विद द सुपर ट्रेंड। और दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक और बता दे रहा हूं, देखो अभी ये तो हमने यूज कर लिया मूविंग एवरेजेस, अभी आई हैव टू शो यू द वॉल्यूम ऑल्सो, बिकॉज मैंने वॉल्यूम चेक नहीं कर रहा है, बट मेरे ख्याल से एक अच्छा वॉल्यूम आया होगा यहां पे। यस, देयर यू आर। आप यहां का वॉल्यूम चेक करो भाई, ऐसे हटा देता हूं, देखो व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 44.43 मिलियन, इट इज 4 करोड़ 50 लाख शेयर अप्रॉक्स। ये जब से लिस्ट हुआ, ठीक है ना, लिस्टिंग वाले दिन देखो एक बना है, इससे ज्यादा वॉल्यूम बना है, बट आपको कैंडल का साइज भी देखना है। कैंडल क्या था, कैंडल था रिजेक्शन का कैंडल था, तो यहां पे जो ग्रीन कैंडल आपको वॉल्यूम में दिख रहा है, बट उसको ना आपको सब्जेक्टिव वे में समझना पड़ेगा। वो ये दिखा रहा है ना कि जैसे ही ये स्टॉक लिस्ट हुआ यहां पे सेलिंग आई दो, ठीक है। तो जब भी आप वॉल्यूम को चेक करो ना, आप कैंडल का टाइप भी चेक करो, कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए, मारू बोजू होना चाहिए, ठीक है। जहां पे जो ओपनिंग है, ओपनिंग और ये क्लोजिंग हाई और लो मतलब एक तरीके का होना चाहिए, एग्जैक्टली ये देखो ये वाला कैंडल आपको दिख रहा है, मतलब जो क्लोजिंग है वो हाई के पास हुई है और जो ओपनिंग है वो लो के पास हुई है। आप इस कैंडल को देखना, ये वाला जो कैंडल है। प्लस दूसरा चीज क्या है, ट्रेंड रिवर्सल के साथ, मतलब ट्रेंड रिवर्सल के साथ ये वॉल्यूम में एक्सपेंशन आया है, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम फटाफट जाएंगे और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द माइक्रो एनालिसिस, दैट इज द प्राइस एक्शन। नाउ यहां पे दो सप्लाई लाइन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। एज पर द मूविंग, एज पर द मंथली चार्ट में दिख रहा है कि इस बेस का जो इनिशियल सप्लाई है वहां पे फुलफिलमेंट आ गया है और दूसरा होना बाकी है। मोटा मोटा क्या है कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, मंथली चार्ट अभी गोइंग ऑन है, ठीक है ना, तो इस पे हम बेस्ड कह नहीं सकते हैं कि अभी ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं, ठीक है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर मंथली पे ब्रेकआउट हमें नहीं दिख रहा है और अगर कैंडल ऑन गोइंग है तो हमें क्या करना है, हमें जाना है उसके नेक्स्ट कैंडल पे, मतलब दैट इज द वीकली चार्ट। यस, अभी यहां पे देखो, शुरू से हम देखते हैं। नाउ सी, क्या होता है यहां पे बॉटम्स बन रहे हैं, लेकिन जितने भी बॉटम्स बन रहे हैं ना वो अपने प्रीसीडिंग बॉटम से नीचे जा रहे हैं। मतलब क्या है, यहां लोअर लो एंड लोअर हाइज बन रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे देखो, यहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ जहां पे इन्होंने एक बेस बनाने की कोशिश की बुल्स ने, बट वो फेल हो गया, यहां पे वो फेल हो गया। बट आपको यहां पे देखना चाहिए, ठीक है ना। यहां पे क्या बना, यहां पे बना एक लोअर लो, ठीक है ना, और फिर ये बना एक हायर हाई, फिर ये वाला जो लो बना ना, ये वाला लो, ये वाला लो, ये बना हायर लो एंड ये फिर बना हायर हाई, ठीक है। हायर एंड हाई एंड हायर लो, ये शो क्या करता है, ये शो करता है ट्रेंड रिवर्सल। फिर हमने वॉल्यूम भी चेक किया, हमने इंडिकेटर के समय चेक किया था, वॉल्यूम भी मतलब अप्रॉक्स 4 करोड़ शेयर का है, 4 करोड़ 50 लाख शेयर का, विच अगेन इंडिकेट्स कि यहां पे एज पर प्राइस एक्शन भी ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। समझ गया? अगर नहीं समझ रहा है तो फिर से जाके देखना है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट ना, अपार्ट फ्रॉम कि आई हैव दिस शेयर, यू नो इतने बाय किया, इतने में सेल किया, आप मुझे कमेंट पे करो, मैं सारे के सारे जो भी कमेंट्स क्वेश्चन आएंगे ना, either on Saturday or Sunday, I will make a video and cover all the you know जो भी टॉपिक रहेगा, सिर्फ बाय और सेल को छोड़ के। दिस इज द प्रॉमिस। नाउ कम्स टू इट। यस, अभी समझते हैं यार, देखो क्या है ना, बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस के एनबीएफसीज में और बहुत सारे एसएफबी भी है, ठीक है। इन सबका जो मेन इशू क्या है ना, मेन पिन पॉइंट रहा है, चाहे वो उत्कर्ष बैंक हो, जना हो, मुथूट माइक्रोफिन रहा हो, क्रेडिट रहा हो, इन सबका मेन पेन पॉइंट था ना कि जो इन्होंने माइक्रो फाइनेंस से पैसा लेंड करा वो फट गया। अब स्टेट दूसरा हो सकता है, उत्कर्ष का हो सकता है यूपी बिहार, जना का है केरला, ठीक है, सॉरी जना का है, जना का डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो है ईसेफ है, इनका मेनली केरला और आपका तमिलनाडु का था और कर्नाटका का था। कर्नाटका में पॉलिटिकल रीजन कुछ ज्यादा था, लेकिन जो इनका केरला और तमिलनाडु में हुआ दैट इज ड्यू टू द बहुत सारे फ्लड है, उसके कारण इनका मतलब पोर्टफोलियो अच्छा खासा फट गया, ठीक है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग पूछते हैं कि
इस मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से हमें करना चाहिए क्या इन्वेस्ट। सो ये केस स्टडी होगा इसेफ का। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 26 का देखो तो फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने लॉस पोस्ट करा हुआ है, ठीक है। अगर लॉस पोस्ट करा हुआ है तो फिर भी मैं इस कंपनी के लिए क्यों टेम्पटिंग हूं, बिकॉज क्यू ऑन क्यू सिक्वेंशियली ये कंपनी अब अच्छा कर रही है, दैट इज द रीजन, ठीक है। अभी मैं बता देता हूं, ये कंपनी है ना, ये कंपनी में अप्रोक्स इनका जो लोन बुक है दैट इज 22,000 करोड़, जो इनका ग्रॉस लोन बुक है, ठीक है। जब ये कंपनी लिस्ट करी थी तो इसका 75% ऑफ द लोन बुक इज टुवर्ड्स द माइक्रो लोन। अभी माइक्रो लोन क्या है? माइक्रो लोन है जो माइक्रो फाइनेंस पे देते हो। माइक्रो फाइनेंस इज द लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ आवर सोसाइटी, और इसमें एवरेज टिकट साइज रहता है 30, 50, 60 हजार, उससे मैक्सिमम नहीं होता है। फायदा क्या होता है ना, फायदा ये रहता है कि यहां पे यील्ड अच्छा खासा आता है, मतलब 20, 25, 24% का आता है। चूंकि यील्ड बड़ा होता है इसलिए कंपनी का स्प्रेड भी बढ़ा जाता है। होप दिस इज क्लियर। तो जैसा मैंने बताया कि आईपीओ के समय इनका जो टोटल लोन बुक था उसका 75% था अनसिक्योर्ड। उसके बाद जब कंपनी को मार पड़ा, ये जो पूरा का पूरा एमएफआई का क्राइसिस हुआ, उसके बाद कंपनी ने स्ट्रैटेजी बदली। और मैं जब एसएफबी की बात करता हूं ना, तो आप पाओगे एसएफबी इधर और दो जो माइक्रो फाइनेंस का जो एमएफआई का जो एनबीएफसी है, सब में स्टोरी सेम है। सब के सब अब सिक्योर्ड की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने क्या कर रहे हैं ना, अपना वेटेज, कोई वेटेज कम कर रहा है, ठीक है ना, कोई उसको प्रूडेंट कर रहा है। अभी इन्होंने क्या करा है, इनका एम है कि बाय फाइनेंशियल ईयर 27 वी विल मेक द सिक्योर्ड लोन बुक अप टू 7% ऑफ द ग्रॉस एडवांसेस, और 30% रहेगा अपना माइक्रो का। इससे फायदा क्या होगा, माइक्रो से इनको यील्ड ज्यादा मिल जाएगा, और चूंकि सिक्योर्ड रहेगा तो जब बैड टाइम्स आता है तो उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, उसको करते हैं मार्ग स्ट्रेटजी। मार्ग इज व्हाट? एम फॉर एमएसएमई, ए फॉर एग्रीकल्चर, आर फॉर रिटेल एंड जी फॉर गोल्ड। और ये पूरा का पूरा जो लोन बुक है ना, इज सिक्योर्ड है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, राइट। यहां पे ये जो चार्ट है इसमें इन्होंने बताया है कि जो इनका मार्क पोर्टफोलियो है, ठीक है ना, मार्क, उसका जो कैगर ग्रोथ है लाइक फ्रॉम मार्च 23 वो बढ़ रहा है 56% से, ठीक है। और यहां पे आपको दिख रहा होगा मार्क पोर्टफोलियो का। मेक इट श्योर ये मार्क पोर्टफोलियो का दिख रहा है। आई विल यूज द मार्कर, यस, 0.2, 0.4, 0.7, 0.7, ठीक है, दैट इज द टोटल जीएनपी है। अभी आपको इंक्रीमेंटली थोड़ा सा दिख रहा होगा कि जीएनपी बढ़ा हुआ है, बट आप समझो इसका एक मेजर पोर्शन, मतलब अप्रोक्स पूरा का पूरा लोन बुक रहना सिक्योर्ड है। अभी सिक्योर्ड में भी एक अच्छा खासा लोन बुक वो है जो गोल्ड लोन का है। अभी गोल्ड लोन में अगर क्रॉस एनपीपी हो जाता है ना, तो बैंक एकदम सेफ है भाई। अगर सपोज वहां पे दो तरीके का क्राइसिस हो सकता है, एक तो बंदा डिफॉल्ट कर जाए, कुछ क्या करेगा, ऑक्शन कर देगा, या फिर एलटीवी का जो बैरियर है वो क्रॉस हो रहा है, थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रहा है, तो बैंक क्या करती है, बैंक कस्टमर से बोलेगी भाई इतना गोल्ड लेके आ, अगर नहीं लाके देगा तो फिर उसको ऑक्शन करना, या लोन क्लोज करना रहता है, नहीं तो ऑक्शन कर देती है, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लमिस्टिक थिंग, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, यस यस, अभी यहां पे हम समझ लेते हैं। नाउ सी, यहां पे क्या इन्होंने डाला हुआ है ना, इन्होंने कंपैरिजन कर रहा है Q4 FY26 के लोन बुक को, जो मिक्सचर था उसको किया है Q4 FY25 से। यहां पे हमें क्या दिख रहा है, देखो कंपनी कैसे काम कर रही है। यहां पे है ये जो लोन बुक है, मतलब आज से 1 साल पहले जो इनका माइक्रो का लोन बुक था दैट वाज 47% ऑफ द टोटल लोन बुक। अभी माइक्रो फाइनेंस का जो लोन बुक है वो अनसिक्योर्ड है। अभी क्या हुआ है, ये हो गया है 39%। और अगर आप कंपैरिजन करो ईयर ऑन ईयर, मतलब Q4 FY26 ओवर Q4 FY25, so you will see कि there is a decline of close to 1% in the माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो। मतलब कंपनी का ओवरऑल लोन बुक ग्रो कर रहा है, बट जो माइक्रो फिन का जो लोन बुक है वो स्टैग्नेंट है, मतलब मार्जिन तो कम ही हो गया है, विच इज अ गुड थिंग। देखो बहुत सारे लोगों को ये लगेगा ना कि एमएफआई में स्प्रेड ज्यादा मिलता है, बट आप समझना बैंक को पैसा तभी मिलता है, नेट इंटरेस्ट में वो तभी रिकॉग्नाइज होता है जब वो स्टैंडर्ड एसेट हो। अगर वो क्रॉस एनपीओ हो गया तो साला मेरे को तो प्रोविजन करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। सो सिर्फ मुझे स्प्रेड ही नहीं देखना है, मुझे अपने पोर्टफोलियो को हेल्दी भी रखना है। सो एज पर मी इट इज अ गुड स्ट्रेटजी, ठीक है। दूसरा हम आते हैं, ये क्या है 1480, दिस इज रिटेल लोन। अभी रिटेल लोन में क्या क्या हुआ ना, देखो जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है ना, दोनों में आता है, रिटेल में भी आएगा और एमएसएमई में भी आएगा। मैं बताता हूं कैसा होता है। अगर आई एम नीतीश, एज एन इंडिविजुअल आई टेक, इफ आई एम सैलरीड आई टेक अ लोन और आई टेक अफोर्डेबल हाउसिंग, सो वो आ गया रिटेल में।
अगर एमएसएमई में कैसा आता है कि जब मैं कोई एमएसएमई मतलब उसमें प्रोप्राइटरशिप आ सकता है, पार्टनरशिप आ सकता है, प्राइवेट लिमिटेड आ सकता है, ठीक है, एलएलपी आ सकता है, मतलब उसमें मैं अपनी कंपनी को भी ये बनाता हूं, को एप्लीकेंट बनाता हूं, तो वो भी लैब भी आता है एमएसएमई में भी और रिटेल में भी, ठीक है। तो ये समझ लेना आप। अभी आप देखो यहां पे ये जो इनका रिटेल लोन बुक है दैट हैज आल्सो ग्रोन बाय 40%। सिमिलरली जो गोल्ड लोन बुक है, गोल्ड लोन बुक भी इनका अप्रॉक्स 55% से इंक्रीज कर रहा है। एंड दिस लास्ट इज द एग्रीकल्चर, इसमें क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड या फिर जो फार्मर रिलेटेड होता है, डेयरी रिलेटेड, उसमें छोटा छोटा लोन बुक होते हैं जो साइज रहता है इसका अप्रॉक्स 60 to 80,000 तक का, वो भी इन्होंने ग्रो करा हुआ है। इज इट? नाउ यू सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे मेन इशू क्या है ना, यहां पे सारे के सारे माइक्रो फाइनेंस में जो मेन इशू है दैट वी हैव टू ट्रैक द असेट क्वालिटी, ठीक है। अभी ये है क्रेडिट कॉस्ट। अभी मैंने क्या कहा, कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 में लॉस में है, बट तब भी ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है। आपको अभी मैं क्या बोलता हूं कि कभी भी हमें चार्ट भी देखना है तो लेफ्ट साइड में देखना है, और कभी हमें अगर परफॉर्मेंस भी देखना है, स्पेशली जो सेक्युलर सेक्टर है, मतलब सेक्युलर सेक्टर बैंक्स, ये सीक्वेंशियल तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है कि सीजन में ज्यादा डिमांड रहेगा कम रहेगा, तो आपको यहां पे क्रेडिट कॉस्ट लेफ्ट साइड में देखना है। अभी आप देखते चलो, क्रेडिट कॉस्ट में आपको डिक्लाइन दिख रहा है Q2 में 5.6, 5.1 एंड 4.1। अभी क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है? सो क्रेडिट कॉस्ट इज नथिंग बट इट इज द टोटल प्रोविजन डिवाइडेड बाय द एडवांसेस, टोटल एडवांसेस, ठीक है। अभी प्रोविजन मैं एक दिन में बताता हूं, पूरा मैं बताऊंगा प्रोविजन में क्या क्या हो सकता है। प्रोविजन में एक होता है स्टैंडर्ड एसेट के लिए प्रोविजन होता है, प्लस बैड एसेट के लिए प्रोविजन करना पड़ेगा जो आपका ग्रॉस एनपीए हो गया, और प्लस कभी कभी एक मैनेजमेंट ओवरले होता है। मैनेजमेंट समटाइम्स प्रूडेंटली मेक अ प्रोविजन, उनको लगता है कि कुछ खराब हो सकता है तो हम कर सकते हैं। लाइक आप देखो पूना वाला में आपको दिखेगा, आईडीएफसी बहुत बनाती है, मैनेजमेंट ओवरले करती है, ठीक है। तो इनका जो क्रेडिट कॉस्ट का भी जो डायरेक्शन है दैट इज डाउनवर्ड, विच इज वेरी गुड। होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। अभी देखो इनका जो पहले ग्रॉस एडवांसेस बाय स्टेट था ना, वो बहुत कॉन्सेंट्रेट था, स्पेशली केरला में था। अभी ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अभी इनका तब भी जो मेन है ना वो है केरला है, आपको फिर तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। कर्नाटक में इन्होंने साइज कम किया क्योंकि कर्नाटक में एज पर द मैनेजमेंट वहां पे जो डिस्टर्बेंस आया है ना, मतलब एमएफआई में कलेक्शन में, वो ड्यू टू द पॉलिटिकल रीजन था। अगेन यहां पे फिर देखो आप देखो असेट क्वालिटी, दिस इज ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए एंड पीसीआर। अभी ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए क्या होता है, तो मैं मोटा मोटा बताता हूं। ग्रॉस एनपीए इज व्हाट, कि द अमाउंट ऑफ लोन फॉर विच द पेमेंट हैज नॉट रिसीव्ड फॉर द पास्ट 90 डेज, ठीक है, वो अमाउंट को डिवाइड कर दो जितना बैंक ने लोन्स दिया हुआ है, लोन से एडवांसेस दिया हुआ है, वो हो गया ग्रॉस एनपीए। मतलब जितना लोन जिसका ईएमआई 90 डेज या उससे याद नहीं है, वो सारा का सारा ग्रॉस एनपीए हुआ है। तो क्या होता है, जब ग्रॉस एनपीए होता है तो बैंक या एनबीएफसी को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मान लो अगर 100 रुपए का ग्रॉस एनपीए हुआ और बैंक ने प्रोविजन करा 80 रुपए का, ठीक है, तो जो 20 बच गया ना उसको कहते हैं हम नेट एनपीए। सिंपल, ठीक है, दिस इज क्लियर। अभी आप यहां पे मूवमेंट देखना, 8.5, 5.6, 5.4, मतलब मेरा ग्राफ जो है ना असेट क्वालिटी का वो इंप्रूव कर रहा है। क्रॉस एनपीए कम हो रहा है, ये अच्छी चीज है। नेट एनपीए नीचे जा रहा है, ये अच्छी चीज है। सिमिलरली विद द पीसीआर, अभी पीसीआर यहां पे डिप किया, उसे मत करना, क्योंकि क्या हुआ था ना कि Q3 FY26 में इन्होंने एक एआरसी सेल करा, तो जो एआरसी सेल किया ना असेट का, उसका क्या हुआ, उसका प्रोविजन भी चला जाएगा, क्योंकि जब सेल नहीं कर दिया तो प्रोविजन क्या करना है, इसके कारण आपको डिप दिख रहा है। एंड 69% इज ओवरऑल गुड। अभी मैनेजमेंट ने कॉनकॉल में ये नहीं बताया कि जो उनका माइक्रो फाइनेंस का जो लोन बुक है उसका पीसीआर कितना है, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने नहीं सुना वो, तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, बट मोटा मोटा व्हेन योर सिक्योर्ड एसेट इज 61% और वो कुछ दिनों में 70 हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 70% का पीसीआर इज गुड। अभी देखो अगर सिक्योर्ड लोन बुक है ना, तो आपको लगेगा कि नहीं आइडियलिस्टिक तो 100% करने से कोई मतलब नहीं है। जब आपके पास सिक्योर्ड लोन बुक है तो आप इन ग्रोथ कैपिटल को आप डाल दोगे ना, फिर आप यूज कैसे कर पाओगे, आप ग्रो कैसे करोगे। होप दिस इज क्लियर। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप पूछ सकते हो कि भाई तुझे ये स्टॉक Q3 FY26 में क्यों नहीं अच्छा लगा। मैं बता रहा हूं, देखो आप यहां पे अगर मूवमेंट देखोगे ना ग्रॉस एनपीए का, तो ग्रॉस एनपीए का मूवमेंट Q3 FY26 में
इंप्रूव हो गया था एज कंपेयर टू Q2 FY26 में, क्योंकि जब हम Q3 FY26 में है तो हम क्या देखेंगे, हम Q2 का देखेंगे। मैंने क्या कहा, हमें सिक्वेंशली देखना है। बट यहां पे आप देखो, यहां पे एक खेल हुआ था। वो खेल क्या है? वो था कि मैनेजमेंट ने एक लोन को, एक चंक को बेच दिया ARC को। अभी देखो, क्रॉस एनपीए दो तरीके से कम होता है, एक होता है ऑर्गेनिक तरीके से, और ये होता है ना, ये एक निंजा टेक्निक है। इसमें कंपनीज क्या करती है ना, इसमें एक टेक्निकल राइट ऑफ बोलेंगे या फिर ARC को सेल कर देंगे। उससे क्या होगा ना, उससे वो असेट चला गया, ठीक है ना, तो आपका ग्रॉस एनपीए कम हो गया, बट वो ऑर्गेनिक नहीं है। समझ रहे हो आप? वो एक बुक एंट्री के कारण आपका ग्रॉस एनपीए कम हुआ है। इसीलिए Q3 FY26 में ना मुझे पसंद है, ना एज पर द प्राइस एक्शन कंपनी में टर्न अराउंड हुआ। होप दिस इज क्लियर। आप देखो यहां पे, if you add 627 with 1165, then the summation of Q3 FY26 will be more as compared to Q2 FY26. ठीक है, चूंकि ये ऑर्गेनिक नहीं था, यहां पे ग्रॉस एनपीए ऑर्गेनिकली कम नहीं हुआ था, इसीलिए यहां अभी भी इलेवेटेड था। बट आप Q4 FY26 देखो, क्लियर। अगर मैं इसको कर लूं तो 1700 से ये आ गया 1200 पे, मतलब इसे गुड टाइम यार, मतलब अच्छा हो गया, अच्छा कर रहा है बैंक। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट वाइज एनपीए आप ये देख सकते हो। प्रोडक्ट वाइज एनपीए में वी हैव टू जस्ट ट्रैक द माइक्रो लोन का। माइक्रो लोन इज वेरी क्रूशियल। अभी माइक्रो लोन भी आप देखो तो जस्ट होल्ड ऑन, माइक्रो लोन में भी आप देखो तो ऑलमोस्ट मार्जिनली इंक्रीज हुआ है, बट ऑलमोस्ट सेम है, विच इज गुड। और नेट एनपीए कम हुए जा रहा है, मतलब जो ग्रॉस एनपीए है उसका कंपनी अच्छे से प्रोविजन कर, मतलब इंक्रीमेंटल लेवल पे किए जा रही है। आप यहां पे देखो, Q3 का कम है, Q4 का और कम है। इसका अर्थ क्या हुआ? कंपनी ग्रॉस एनपीए का प्रोविजन करिए, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, रिटेल इज गुड, रिटेल इज गुड। और गोल्ड लोन में तो हमें सोचना नहीं है, रोज दिन में देखो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए हो सकता है, बट जब एलटीवी रहेगा 60% 70% का, बैंक कुछ नहीं करता है। बैंक जस्ट हैव टू गो इन द ऑक्शन एंड जस्ट डू इट, फिनिश। तो उसका कोई मैटर नहीं करता है मेरे लिए। ठीक है, अभी देखो यहां पे, जब आप बैंक्स का देखते हो ना असेट क्वालिटी, तो यू हैव टू मार्क द एसएमए। अगर एसएमए आता है तो अभी SMA 0, SMA 1, SMA 2 क्या होता है? देखो ये सब ग्रॉस एनपीए के पहले वाला स्टेज है। SMA 0 का अर्थ क्या होगा कि सपोज अगर पेमेंट जाना था 1 तारीख को, पेमेंट 1 तारीख को नहीं गई, ठीक है ना, तो उसके बाद वो SMA 0 में आ जाएगा। SMA 0 क्या होता है? 1 से 30 दिन तक का डिले हुआ। तो SMA 1 में क्या आएगा? SMA 1 में आएगा 31 to 60 डेज, और SMA 2 में आ जाएगा फ्रॉम 61 to 90 डेज। ठीक है, SMA 0, SMA 1, SMA 2। अब हमें ये क्यों मार्क करना है? ये इससे आपको पता चलता है कि भाई मतलब जो मुसीबत आने वाली है वो ऐसा तो नहीं ना कि सीधे असेट जो स्टैंडर्ड एसेट है इट विल डायरेक्टली जंप इन द ग्रॉस एनपीए, वैसे नहीं आएगा, वो मूव करेगा इंक्रीमेंटली। ठीक है, तो आपको ये बहुत जरूरी चीज होती है इसको मार्क करने का। इससे एनालिस्ट पता लगा लेते हैं कि मतलब क्या होने वाला। अभी आप देखो यहां पे SMA 0 गिरते जा रहा है, तीनों का तीनों फिगर आप यहां पे देखो, ये वाला देखो, SMA 0 भी डाउन है, SMA 1 भी डाउन है, SMA 2 भी डाउन है। मतलब आने वाला समय भी सही रहने वाला है इसके लिए। होप दिस इज क्लियर। और बाय द वे आपको कोई भी डाउट रहना भाई, एक्सेप्ट कि मैंने इतने पे बाय किया है और इतने पे सेल कर रहा है, आप मेरे से बेधड़क पूछो, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, ये सारा हो गया। और मैं अब बात करते हैं काम की। अभी बैंक का जो एक मिनट में आपको ना इसका ROE दिखाना था मुझे, ROE का मूवमेंट। यस, दिस इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी यहां पे देखो, यहां पे भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये आपको दिख रहा होगा, कंपनी Q2 FY26 तक लॉस में थी, बट Q3 FY26 में जो पैट का फिगर है वो 7 हुआ, अभी 24 हुआ। मतलब इंक्रीमेंटली कंपनी अच्छा कर रही है। सिमिलरली जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी इंप्रूव कर रहा है। नॉन इंटरेस्ट इनकम आपको यहां पे ना डाउन दिख रहा होगा, बट वो क्या है ना, वो एक राइट ऑफ था, एक अकाउंट जो राइट ऑफ हो गया था ना, वो फिर राइट बैक हुआ, इसके कारण वो एलिवेटेड दिख रहा है। अगर उसको आप हटा दो तो नॉन इंटरेस्ट इनकम में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, बिकॉज मैंने वो पढ़ा था इसका। यस, अभी ROE 1.3 का है फॉर Q4 FY26। मैनेजमेंट ने कहा कि बाय एंड ऑफ FY27 और इन FY28 वी विल ट्राई टू स्ट्रेच अप टू 4। अभी मोटा मोटा जो कैलकुलेशन लगा है, वी विल नॉट गो इन ROE, मतलब ROE अगर 4% होता है, ठीक है, तो मोटा मोटा मेरे ख्याल से 700 से 800 करोड़ का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मैनेजमेंट ने Q2 FY26 में बोला था कि बाई
लेटेस्ट बाय Q4 FY26 हमारा जो असेट क्वालिटी वो इंप्रूव हो जाएगा और हमारा आरओए भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कंपनी ने वो कर दिया है, देखो आप, इन्होंने तो मतलब ब्रेक इवन पे ले आए थे Q3 FY26 में, तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट एक मैनेजमेंट को दूंगा कि हो सकता है वो 4 कर दे। ठीक है, अगर 4 होता है तो पैट का आप कैलकुलेशन कर लेना, पैट कहां से कहां तक जा सकता है। सो दैट इज द रीजन बेस्ड ऑन द टेक्निकल हमने देखा ब्रेकआउट रिवर्सल हो रहा है प्राइस पैटर्न पे। इंडिकेटर में हमने देखा मूविंग एवरेज के ऊपर गया, सुपर ट्रेंड के ऊपर गया, सुपर ट्रेंड के ऊपर आज तक नहीं गया था जब से कंपनी लिस्ट करी है। प्लस हमने फाइनेंशियल्स में देखा इंक्रीमेंटली सब कुछ इंप्रूव किया जा रहा है, एसेट क्वालिटी अच्छी जा रही है। ठीक है, आरओए पॉजिटिव हो गया, आरओई पॉजिटिव हो गया, एसेट क्वालिटी अच्छी है, क्रेडिट कॉस्ट नीचे जा रहा है, एंड मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है दैट वाज गुड। सो ओवरऑल दैट आई विल कीप दिस स्टॉक इन माय वॉच लिस्ट। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ यू आर वाचिंग इट ऑन द एक्स, डू फॉलो मी, एंड इफ यू आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब, डू सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।